नमस्कार, मैं एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर एंड सिग्नेचर एनालिस्ट। धन किसे नहीं चाहिए? कलेश का सबसे बड़ा कारक आजकल केवल मात्र धन ही है, चाहे वो भूमि के धन, चाहे वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन, चाहे धन बिजनेस से, किसी भी तरह से धन की कमी के कारण अनेक प्रकार के कलह उत्पन्न हो जाते हैं। दिवाली तो साल में एक बार आती है जब हम अचूक उपाय करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे, परंतु अगर कई लोग ऐसे हैं जो उस समय पर किसी तरह या किसी भी कारणवश उपाय नहीं कर पाते। इस एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हम उस दिवाली की रात को उपाय नहीं कर सकते तो हम ऐसा क्या करें कि माँ अपनी कृपा हम पर बरसाए रखे। सबसे पहले हम अपने घर के दक्षिण कोण को छोड़कर जितने भी बाकी के हिस्से हैं उसमें कहीं पर भी जो हमारी तिजोरी है वहाँ पर हम एक चौकोर चांदी का सिक्का या चकोर सोने का सिक्का, ये हम अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार खरीद सकते हैं, हम उसे अपने घर पर रख लें। अगर हो सके तो हम इसे मंदिर में रखें और नित्य इसके ऊपर पूजा आराधना करें और महालक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करते हैं। दूसरा उपाय मैं ये बताऊंगी कि जब भी हम पूजा करते हैं संध्या समय और दिन में जब सूर्य उदय होता है तो हमें एक बार अवश्य शंखनाद की ध्वनि या जो भी घंटी है उसे घर के चारों दिशाओं में अवश्य बजाना चाहिए। इसमें घर में आई हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं और हमें रोगों से बचाती हैं, तथा अगर हमारे कोई निंदक होते हैं उन्हें भी हमसे दूर रखती हैं और कॉन्टिन्यूएशन फ्लो ऑफ जो मनी है उसे बनाए रखती हैं। फिर तीसरा मैं आपको ये उपाय बताना चाहूँगी कि एक महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप एक सूखा नारियल लें, चूरमा बनाएं देसी घी में, उसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट्स डालें और उस नारियल के ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा काट के उसमें वो सारा का सारा चूरमा भर दें। गार्डन में या किसी भी ऐसे कोने पर जब बारिश का समय ना हो उसके उपरांत किसी भी समय पर आप उसे 1 हथेली गड्ढा खोदकर नीचे दबा दें। इसे क्या होगा कि चींटियां आएंगी, उसे खाएंगी और एक बहुत बड़ा राहु का उपाय है। इसके उपरांत जो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। राहु देता तो बहुत कुछ है, क्या देता है? वो सिर्फ हेलुसिनेशंस देता है, एक ड्रीमी वर्ड्स देता है और इतने कंपटीशन वर्ल्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए पैसे का आगमन होना जरूरी है। ये एक बहुत ही सिद्ध उपाय है, आप इसे करके देखिए, सफलता अवश्य मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरा, अगर मैं आपको एक चौथा उपाय बताती हूँ तो उसमें अगर सुबह सुबह जब हम घर से निकलते हैं, जो भी आप चंदन या रोली का तिलक आप लगाते हैं, उसके उपरांत अगर आप तुलसी माता का जो पौधा है उसकी मिट्टी को इस 3rd उंगली से लगाकर और फिर अपने अंगूठे के साथ उसको थोड़ा ऊपर लेके जाकर एक तिलक करके घर से निकलते हैं, या अगर आपके पास जो गाय माता है उसके खर की मिट्टी है, उसके पैरों की मिट्टी है, उसका भी तिलक करके निकलते हैं, तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं धन से संबंधित, उन सभी कार्यों को शीघ्रता पूर्वक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक अन्य उपाय की, जिसमें मैं बताना चाहूँगी, एक हम क्रिस्टल का कछुआ लेते हैं। कछुए को आप अपने घर की उत्तर दिशा में इस तरह से रखें कि उसका जो मुख है वो ब्रह्म स्थान पर हो। इससे भी माँ लक्ष्मी का आगमन निरंतर आपके घर के अंदर बना रहता है। लाफिंग बुद्धा तो आप जानते ही हैं, आप उसे अपने व्यापार के जो टेबल है उसके ऊपर रख सकते हैं या एंट्रेंस ऑफ द हाउस में रख सकते हैं, या इस तरह से रख सकते हैं कि जो उसका चेहरा है वो ब्रह्म स्थान की तरफ हो। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो दिवाली के दिन ना करते हुए भी अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं और सबसे ज़्यादा
जो भी अभिमंत्रित मंत्र अगर आपके पास माँ लक्ष्मी जी का है, जो आपके गुरु के द्वारा आपको दिया गया है, अगर आप उसे करें तो सफलताएं अवश्य मिलेगी। रुके हुए काम, डिले किए हुए काम, कई बार इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती, हम थक हार के बैठ जाते हैं। इस ज़िंदगी को जब हमने जीना है तो थकने का तो समय ही नहीं और सवाल ही नहीं होता। अगर आपको अपने धन आगमन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपके पास उसका समाधान नहीं है, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिखे नंबर में मैं आपको अवश्य ही इससे रिलेटेड समाधान हेतु बहुत अन्य और उपाय भी दूंगी। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं विश्राम देती हूँ। अगले एपिसोड में मैं कुछ और धन से रिलेटेड ही ऐसे अचूक उपाय लेकर आऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे घर पर कर सकें। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए जय श्री राम।